अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था इसके 11 पे, और ये तृतीय स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे भगवान शिव कह रहा अपनी दुर्गा माता को, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। शिव महापुराण का जो ज्ञान है वो श्रीमद् भगवद गीता से मैच खाता है। चलिए अब हम आते हैं सृष्टि रचना देवी भागवत के अनुसार। सबसे पहले हम जानेंगे बाबा रामपाल जी ने कहां से दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मरण में है। यह श्रीमद् देवी भागवत हमारे पास जो है वह संस्कृत श्लोकों के साथ में है। तो जहां से रामपाल जी ने दिखाया वहां से हम देखते हैं ब्रह्मा, यहाँ पर विष्णु जी के वचन है, ब्रह्मा मैं विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर अभी इनको जवाब नहीं मिला है। और आगे मैं आपको जो हिंदी वाली जो संक्षिप्त देवी भागवत है उसमें यहाँ पे तिरोभाव और आविर्भाव लिखा है उसका भी आपको अर्थ समझाऊंगा। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि रामपाल जी ने और कहां से दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म में है। शिव जी बोले, हे देवी यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं तथा उनके बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मुझ तमोगुणी की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर आप श्लोक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, उनको नहीं पता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जिस प्रकार मैं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं हैं या उत्पन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। अभी तक देवी ने जवाब नहीं दिया है। आगे अंत में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं। तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है, यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। इसलिए आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के विचार से डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो द्वैत अद्वैत यानी द्वैत का मतलब एक से ज्यादा, अद्वैत का मतलब एक। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें। अब देवी ने क्या कहा है वह हम जानते हैं। अब देवी जवाब देती हैं, आप यानी विष्णु जी, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे जैसे बाबा रामपाल जी और दास लोग, वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जैसे